हेलो, मैं नथुनी सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। छंद, जो कक्षा 10-12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैंने छंद पर दूसरी भी वीडियो बनाया है, लेकिन वह कक्षा 10 के लिए है। इस बार जो वीडियो बना रहा हूँ वो कक्षा 12 वालों के लिए है, तो ध्यान से देखें। छंद, तो आप जानते हैं कि छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? सम। दूसरा क्या है? अर्धसम। और तीसरा क्या है? विषम। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि अर्धसम, सम या विषम में कौन कौन से छंद आते हैं। तो ये देखिए, सम में कौन कौन से छंद आते हैं? चौपाई, रोला, हरिगीतिका। अर्धसम में कौन कौन से आते हैं? दोहा, सोरठा, बरवै। विषम में कौन सा आता है? कुंडलिया। तो ये जो छंद हैं, ये जो चौपाई सम में है, रोला किस में है? सम में है, हरिगीतिका सम में है, दोहा अर्ध सम में है, सोरठा अर्ध सम में है, बरवै अर्ध सम में है और कुंडलिया विषम में है। चलिए मैं आपको बताता हूँ हर एक जो छंद है इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब कैसे पहचान करेंगे कि यह कौन सा। देखिए, सममात्रिक छंद में आ गए। तो सममात्रिक छंद का जो पहला छंद है वह है चौपाई। देखिए ध्यान से, चौपाई के प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में जगड़ यानी लघु गुरु लघु अथवा तगड़ गुरु गुरु लघु नहीं होता। अब आप ये पूछेंगे कि गुरु लघु क्या होता है, तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप समझ गए चौपाई किसे कहते हैं। चौपाई में उसकी परिभाषा क्या होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में, ठीक है, कितनी मात्रा होती है? 16 मात्राएं होती हैं। और अंत में क्या है? जगड़ यानी लघु गुरु लघु अथवा तगड़ गुरु गुरु लघु नहीं होता। देखिए दूसरा जो है वह है रोला। ये भी सममात्रिक छंद है। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह 4 चरण का होता है। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति का मतलब क्या होता है? अल्प विराम। ठीक है, क्या हुआ कि रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होता है। यति का मतलब क्या हुआ? अल्प विराम, ठीक है, जिसे हम कॉमा कहते हैं। हरिगीतिका है, यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितने मात्राएं होती हैं? 28। रोला में कितना है? 24, 11 और 13। इसमें देखिए क्या है, यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति, अंत में लघु गुरु होता है। अंत का जो होता है लघु गुरु होता है, यानी गुरु और लघु नहीं हो सकता। जब भी होगा लघु गुरु होगा। ठीक है, तो लघु में हम आपको बताएंगे लघु गुरु कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होता है, अंत में लघु गुरु होता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं? दोहा सबसे पहले आता है। अर्ध सममात्रिक छंद का जो पहला छंद है वह दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तृतीय चरण में दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखना है कि अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
तो यह है दोहा। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है सोठा। ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो अगर दोहा आप समझ गए होंगे तो सोठा समझने में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। दोहा के पहले और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं थी? 13-13। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोठा में 13-13। और दोहा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती? 11-11। तो ध्यान रखिएगा, यह दोहे का उल्टा होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हम। देखिए, अर्धसमात्रिक छंद में एक छंद आता है बरवै। यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें कुल 38 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें कुल 38 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं। दोहा में कुछ और देखा आपने, सोठा में कुछ और देखा, और जो ये छंद बता रहा हूं आपको 12वें, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह 12वें छंद के अंतर्गत आता है। अगला जो छंद मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगला जो छंद है वह है विषम छंद। विषम छंद के अंतर्गत जो मैंने बताया था आपको वह कौन है? कुंडलियां। तो चलिए कुंडलियां को देखते हैं। तो देखिए, हम कुंडलिया में आ गए। ध्यान रखिएगा, ये विषम छंद है। यह दोहा प्लस रोला, ध्यान रखिएगा, दोहा प्लस रोला को मिलाकर बनता है। कुंडलिया किससे मिलकर बनता है? दोहा प्लस रोला को मिलाकर बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें 6 चरण होता है। इसमें कितने चरण होता है? 6 चरण। पहला चरण दोहा, दूसरा चरण रोला। ध्यान रखना है आपको कि जो पहला चरण होता है, यानी पहला जो 2 लाइन उदाहरण होगा उसका, वो क्या होगा? दोहा होगा। और 2 लाइन के बाद जो 4 आएंगे वो क्या होता है? रोला आएंगे। तो ध्यान रखना है। लेकिन प्रत्येक चरण में, चाहे दोहा हो चाहे रोला हो, ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी कुंडलिया में। यानी कि पहले ऊपर का जो 2 रहेगा, अर्थात पहला जो है वो दोहा हो गया, दूसरा जो आएगा वह रोला हो गया। यानी दोहा और रोला के मिलाकर, दोहा और रोला को मिलाकर क्या बना? कुंडलियां बना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे हम इसका लक्षण व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लघु गुरु। देखिए, लघु में क्या आता है? अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि वाला री, ये चंद्र बिंदु और ये हलंत। ठीक है, इसमें जब ऐसा जो आएंगे मात्रा, तो इसमें क्या हम लिखेंगे? लघु लिखेंगे। लघु मतलब एक खड़ी पाई। ठीक है, अब चलते हैं गुरु। इसी को दीर्घ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ऐसा जो आएंगे आप समझ लीजिएगा, उसमें हम क्या लिखेंगे? यस लिखते हैं। यस को मतलब हम इसे 2 मानते हैं। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन हम कैसे लघु गुरु बनाएंगे? तो इसके लिए हम आपको आगे लिया चलते हैं। देखिए, मैंने एक क्या लिखा है? दोहा लिखा है। ठीक है, तो आप इसे दोहा मान लीजिए। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है दोहा, तो इसे आप दोहा मान लीजिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि लघु गुरु इसमें कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हूं मैं? कागा काको धन हरै, कागा काको धन हरै, कोयल काको दे। देखिए, होना तो चाहिए 2 लाइन में। मैं एक ही, जैसे
कागा काको धन हरै, कोयल काको दे। देखिए ये जो नीचे की लाइन मैं यहाँ लिखा हूँ, ये जो बिल्कुल यहाँ होना चाहिए था, लेकिन समय मतलब कागा काको धन हरै, कोयल काको दे। ये देखिए इसके लाइन में यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जगह नहीं हो पा रहा था तो मैं नीचे ही लिख दिया। तो आप सिर्फ समझे। दूसरी जो लाइन है, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। अब चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें देखिए कागा, ठीक है, का कौन सी का रहा है, तो चलिए देखते हैं। कागा, कागा में क्या हुआ, आ की मात्रा है, तो क्या लिखेंगे, लघु। तो कागा में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा में क्या, जैसे देखिए आ की मात्रा, आ की मात्रा किसमें हमने बताया था, दीर्घ में बताया था या गुरु में बताया था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये देखिए एस लिखा हुआ है उल्टा, तो यहां यस लिख देंगे, ठीक। गा में भी देखिए आ की मात्रा है, तो इसमें भी ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ का में देखिए, तो यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे। यहाँ को में भी देखिए ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी हम वैसे कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ध, ध यानी कि आप ये समझिए कि क से ज्ञ तक जितने व्यंजन जो हैं उसमें अ छुपा होता है, तो ध, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम लघु कर लेंगे, ठीक। अब उसके बगल में देखिए नौ लिखा है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, लघु कर लेंगे। अब देखिए क्या है, ह, यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, लघु कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए राय, अय की मात्रा आ रहा है ना, तो अय की मात्रा आएगा तो इसमें क्या कर लेंगे, गुरु कर लेंगे। ऐसे आप बना लीजिए। जैसे कोयल है, तो कोयल में को आ गया तो गुरु कर लेंगे। यह है तो लघु, ल है तो लघु। काको में भी देखिए बड़ी की मात्रा दोनों में है, तो दीर्घ दीर्घ। दे में देखिए बड़ी की मात्रा है, ठीक है, यानी एक की मात्रा है, तो इसमें क्या कर लेंगे, दीर्घ और इसे लघु। अब इसी तरह से मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। इसमें भी आप देख लीजिए, म पर बड़ी की मात्रा है तो क्या आ जाएगा, दीर्घ। ठ पर एक की मात्रा है तो दीर्घ। ब च न कोई मात्रा नहीं है तो लघु। स पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा है, तो छोटा ऊ की मात्रा जो हमने आपको बताया था वो लघु में आता है। इसमें देखिए आ की मात्रा है तो आ की मात्रा दीर्घ में हो गया। यह में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कर, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें हम लघु लिख लेंगे, दोनों में यानी एक लिख लेंगे। लघु का मतलब एक लिखते हैं, उसको एक मानते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये जग है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु लिख लेंगे। अपनो है तो अप में कोई मात्रा नहीं है तो लघु लिख लेंगे। नो में क्या है, मात्रा लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगा हुआ है तो दीर्घ कर लेंगे। अब कर में कोई मात्रा नहीं है तो लघु कर लेंगे। और ले में देखिए ए की मात्रा है तो क्या कर लेंगे, दीर्घ। और यह, ठीक है, यह में कोई मात्रा नहीं है तो लघु कर लेंगे। तो इस तरह से ये मात्राएं लगती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए दोहा जो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। तो हम आपको पहला मात्रा, ये देखिए पहला लाइन हम आपको बना के दिखा रहे हैं, इसमें 13 आना चाहिए क्योंकि ये दोहा है और ये पहली लाइन है। तो देखिए दो, इसको 2 मानेंगे, दीर्घ को 2 मानते हैं, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11, ये 2 13, ठीक है। अब देखिए दूसरा ये था, दूसरा और यहाँ से ये चौथा,
इसमें क्या आएगा आपको, क्या 11 11 आएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। इसका मतलब यह दोहा की पहली लाइन कंप्लीट है, दूसरी लाइन आप बना लीजिएगा। ये चौथा जो है ये 11 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आएगा इसमें 13 रहेगा। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको हिंदी में कुछ वाक्य लिखा हूं, उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ लघु लगाएंगे और कहाँ दीर्घ। जैसे देखिए मैंने पहला जो वाक्य लिखा है, वह एक लड़का है, तो वह हमें क्या आ जाएगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु, यहाँ भी देखिए लो में कोई मात्रा नहीं है तो लघु, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है तो लघु, यहाँ पर मात्रा है तो दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे कई मात्रा, आय की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ, बस ऐसे कर लीजिएगा। आ में यहाँ देखिए आदमी है, आ की मात्रा है तो दीर्घ, कोई मात्रा नहीं है तो लघु, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ। अब यहाँ देखिए आ की मात्रा है तो दीर्घ, आ की मात्रा है तो दीर्घ, कोई मात्रा नहीं, एक, आ की मात्रा है दीर्घ, कोई मात्रा नहीं है, एक, आ की मात्रा है दीर्घ। यहाँ देखिए है की यहाँ है लिखा हुआ है, तो ह पर 2 चुंडी मतलब आय की मात्रा है तो दीर्घ। यहाँ देखिए कौ, औ की मात्रा है तो दीर्घ, आ की मात्रा है तो दीर्घ, ओ की मात्रा है तो दीर्घ, तो में बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ, तो न पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु, हाँ पर बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ, ख पर आ की मात्रा है तो दीर्घ, त पर आ की मात्रा है तो दीर्घ, ख पर आ की मात्रा है तो दीर्घ। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि छोटा ऊ या छोटा ई या औ, ऋषि वाला री, या फिर क्या कर सकते हैं आप चंद्रबिंदु या हलंत, ऐसे जो आए उसमें आप लघु लिखिएगा, अर्थात एक, उसको हम एक गिनेंगे भी। और दीर्घ में क्या आएगा, जैसे आ गया, बड़ी की मात्रा ई आ गई, बड़ा ऊ आ गया, ए आय आ गया, ओ आओ आ गया, अ, ये जो आते हैं इसमें आप कर लीजिए क्या दीर्घ। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो ठीक है बच्चों, मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मेरी ये वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको कैसा लग रहा है, और जो आपके इष्ट मित्र होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे जो 10 और 12 में पढ़ रहे होंगे, उनको भी बताएं, मेरा ये वीडियो उनको दिखाएं और लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।